नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी दूल्हे का कोट। सौरभ, विनीता ने बेटे को आवाज दी। सौरभ, सुन रहे हो? सौरभ, तीसरी बार कुछ कठोर स्वर में विनीता ने पुकारा तो सौरभ ने मोबाइल पर से अपना सिर उठाया और बोला, क्या बात है मम्मा, आगे कुछ बोलो भी। तुम सुनो तभी तो मैं कुछ बोलूं। सुन तो रहा हूं मम्मा। मैं कह रही थी तुम्हारी शादी का दिन नज़दीक आ रहा है। आज 10 तारीख हो गई है। कुल 1 महीना ही रह गया है शादी में। आज ही चलो, चलकर रिंग सेरेमनी में पहनने के लिए तुम्हारे लिए सूट लेंथ ले आते हैं। फिर हफ्ता 10 दिन का समय तो टेलर भी लेगा सूट सिलकर तैयार करने में। आज नहीं मम्मा, अगले वीकेंड चलेंगे। सौरभ, समय से काम निपटाते चलो, फिर बाद में बहुत तनाव हो जाता है। अरे मम्मी, आप तो बेकार में तनाव लेती हैं। आप अपने कपड़े तैयार कर लीजिए। लेडीज़ कपड़ों में ही वक्त लगता है। मेरा सूट तो टेलर 2 दिन के भीतर तैयार कर देगा। फिर भी सौरभ, जो काम निपट जाए वो अच्छा। ठीक है मम्मी, अगले वीकेंड का पर पक्का सूट लेंथ लेने चलेंगे। इस तरह से विनीता जी कई हफ्तों से सौरभ के पीछे पड़ी हुई थी और वह हर वीकेंड माँ की बात को टाल देता था। खैर, अगले हफ्ते आखिर वे लोग मार्केट गए और सौरभ अपने लिए एक बढ़िया सी सूट लेंथ ले आया। अगले वीकेंड विनीता जी सौरभ के पीछे पड़ी थी कि वो जाकर सूट सिलने के लिए दे आए, पर सौरभ का कहना था कि ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है तो उसे शनिवार को भी ऑफिस का काम करना है। सौरभ, शाम को 1 घंटा निकालकर अपना सूट सिलने दे आना, विनीता ने कहा। अगले वीकेंड पक्का दे आऊँगा मम्मी। तब तक बहुत देर हो जाएगी सौरभ, टेलर को भी 1 हफ्ते का वक्त तो दो। अगले शनिवार को 31 तारीख है मम्मी और सगाई 11 तारीख को है। तब भी सूट सिलने के लिए टेलर के पास 10 दिन का समय होगा। पर सौरभ, उस समय हमें और भी कई काम होंगे। फिर एक बार सूट के ट्रायल पर भी तो जाना होगा। अरे मम्मी, सब हो जाएगा, बस आप थोड़ा चिल करो, कहकर सौरभ ने बातचीत को वहीं विराम दे दिया। आखिर सौरभ 31 तारीख को ही टेलर के पास जा पाया और बहुत जिद करके उसे अगले शनिवार तक सूट सीकर देने के लिए राजी कर लिया। पर सर, आप गुरुवार को आकर ट्रायल जरूर कर लेना, टेलर मास्टर ने कहा। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करके आ जाऊंगा, सौरभ बोला। गुरुवार शुक्रवार विनीता जी सौरभ के पीछे पड़ी रहीं कि वो जाकर सूट ट्राई कराए, पर वे सौरभ की टाल मटोल की आदत से भली भांति वाकिफ थी और उनके लाख पीछे पड़ने के बावजूद सौरभ शनिवार 7 तारीख को ही ट्रायल के लिए गया। सर, कल संडे की छुट्टी है तो अब सोमवार को मैं इस पर काम करूंगा और आप मंगलवार को इसे ले जा सकते हैं। अच्छा, मंगलवार को पक्का दे देना क्योंकि बुधवार को तो सगाई का फंक्शन ही है। ठीक है सर, मैं मंगलवार को आपका सूट बिल्कुल तैयार रखूंगा। आखिर मंगलवार भी आ गया और संयोग देखिए कि मंगलवार को ओलों के साथ मूसलाधार बारिश पड़नी शुरू हो गई और हालत ये हो गई कि घर से बाहर पैर रखने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। सौरभ ने अपने टेलर मास्टर को फ़ोन करके पूछा कि सूट तैयार है या नहीं। सर, थोड़ा सा ही काम बाकी है, पर आज खराब मौसम की वजह से मेरे 2 कर्मचारी छुट्टी पर हैं क्योंकि उनके इलाके में काफ़ी पानी भर गया है, इसलिए सूट आपको अब कल ही मिलेगा। पर कल तो दोपहर 12 बजे से फंक्शन शुरू है मास्टर जी। मेरे कर्मचारी 11 बजे तक आते हैं, फिर 2 घंटे सूट पर भी लगेंगे। मैं आपको 12 साढ़े 12 तक ही सूट तैयार करके दे पाऊंगा। मास्टर जी, आपने आज सूट देने का वादा किया था। वो ठीक है सर, पर आज मौसम की वजह से मजबूरी हो गई। आई एम सॉरी सर। तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी समस्या हल नहीं होगी, सौरभ खींचकर बोला और फ़ोन काट दिया। विनीता और उनके पति अनिल भी काफ़ी परेशान हो गए। उनके घर से कार्यक्रम स्थल की दूरी 2 घंटे की थी। 12 बजे फंक्शन का टाइम था और मास्टर जी 12 साढ़े 12 से पहले सूट नहीं दे सकते थे। खैर, उन्होंने सोचा कि अब वे फंक्शन में थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे। अगले दिन वे सब तैयार होकर टेलर के पास 12 बजे तक पहुंच गए। फिर भी सूट फाइनल होने में 12:30 बज चुके थे। वहीं चेंजिंग रूम में सौरभ ने सूट को पहना और तब कहीं वे कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो पाए। उधर समधी जी के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि सभी मेहमान आ चुके हैं और आप ही लोगों का इंतज़ार हो रहा है। बस इस रास्ते में ही हैं,
अभी तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, अनिल जी बोले। पर वे अच्छी तरह जानते थे कि वे 2:30 बजे के पहले तो फंक्शन के लिए किसी भी हालत में नहीं पहुंच पाएंगे। तीनों ही तनावग्रस्त थे। अभी तो शुक्र है गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, नहीं तो इतने तनाव में गाड़ी चलाना भी खतरे से खाली नहीं होता। अनिल जी तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे और वे माँ बेटे पर बुरी तरह बरस रहे थे। विनीता जी किसी तरह उन्हें शांत कराती रहीं। फंक्शन में पहुंचने पर भी वे तीनों सहज नहीं हो पा रहे थे। सारे कार्यक्रम में उनका मूड उखड़ा ही रहा। उनके इन्हीं वजहों से कार्यक्रम भी देरी से शुरू होने के कारण लोग खाना खाकर चले गए और बाद में सगाई समारोह के वक्त तक बहुत ही कम लोग बचे थे। विनीता जी सोच रही थीं कि सौरभ की तो वही मिसाल है कि तो बूझिए आज के मुहावरे को और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी पिछली कहानी एहसास में गौरव और विकास को ये एहसास हो गया था कि दूर के ढोल सुहावने। तो अब तो अब विदा।